नमस्कार दोस्तों, नमो भारत न्यूज़ में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, केंद्र सरकार ने अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग, इस नाम को ही समझ लीजिए, यानी कि अमेरिकी अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग। क्या आपने किसी भी अन्य देश में ऐसा नाम सुना है? लेकिन अमेरिका में ज़रूर मिलेगा। खैर, यूएस कमीशन फॉर इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की टीम को वीज़ा देने से ही मना कर दिया है। जी हाँ, ये मोदी की सरकार है। ये अमेरिका तो क्या, विश्व के किसी भी बड़े से बड़े संगठन तक को वीज़ा देने से इनकार कर सकता है। अब ये कारण क्या है इसके पीछे, इतनी बड़ी संस्था को वीज़ा देने से मना करने का, वो भी समझ लीजिए। लेकिन उससे पहले आपसे यहाँ पर मेरा आग्रह है कि आप यहाँ मोदी जी की इस ताकत को समझ रहे होंगे तो यहाँ पर आप कमेंट बॉक्स में जाकर मोदी है तो मुमकिन है का जो कमेंट है वो ज़रूर लिखेंगे। मुझे मालूम है, कहने की भी ज़रूरत नहीं होगी मुझे। खैर, अब इस टीम को वीज़ा देने से मना कर दिया गया है। ये टीम जो है वो भारत में धार्मिक स्वतंत्रता का आकलन करने के लिए आना चाहती थी। कहाँ? भारत में। भारत जहाँ पर न जाने कितने ही धर्म, जाति, भाषाएं, रंग और वेशभूषा वाले लोग एक साथ मिलकर रहते हैं, यहाँ पर ये धार्मिक स्वतंत्रता की जो है रिपोर्ट लेने आना चाहती थी। इस पर सरकार ने स्पष्ट कह दिया है कि भारतीयों के संविधान संरक्षित अधिकारों पर किसी भी विदेशी संस्था को बोलने का कोई हक नहीं है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 1 जून को भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लिखे एक पत्र में यूएससीआईआरएफ को जमकर लताड़ लगाई थी। उन्होंने अमेरिका के अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग यानी यूएससीआईआरएफ द्वारा नागरिकता संशोधन विधेयक यानी सीएए पारित होने पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ प्रतिबंधों की मांग तक कर डाली थी। उल्लेखनीय है कि यूनाइटेड स्टेट्स कमीशन ऑफ इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम यानी यूएससीआईआरएफ ने इसी साल अप्रैल माह में अमेरिकी सरकार को सलाह दी थी कि वह धार्मिक स्वतंत्रता के मामले में भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न यानी विशेष चिंता वाले देशों में शामिल करे। उसने पाकिस्तान को नहीं ये सलाह दी थी, जहाँ पर हिंदुओं यानी कि पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यक हिंदू हैं उनके ऊपर तरह तरह की जो प्रताड़नाएं और जो उनके ऊपर अत्याचार हो रहे थे उसके ऊपर उसने कोई टिप्पणी नहीं की थी। लेकिन भारत में जो भी कुछ चल रहा है उसके ऊपर टिप्पणी जरूर की। खैर, निशिकांत दुबे ने पिछले साल लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल यानी सीएए पास होने के बाद यूएससीआईआरएफ द्वारा गृह मंत्री अमित शाह पर पाबंदी लगाने की मांग के मुद्दे को उठाया था। इसके अलावा गत बुधवार को जारी अमेरिका की आधिकारिक 2019 अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता रिपोर्ट में भी भारत में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हमलों और भेदभाव पर चिंता जताई गई थी। विदेश मंत्री जयशंकर द्वारा भाजपा सांसद निशिकांत दुबे को लिखे इस पत्र में कहा गया था कि यूएससीआईआरएफ भारत में धार्मिक आज़ादी की स्थिति के संबंध में पूर्वाग्रह युक्त गलत और भ्रामक टिप्पणियां करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि हम इस तरह की बातों का संज्ञान नहीं लेते और पहले भी भारत के बारे में गलत जानकारी देने वाली रिपोर्ट्स का खंडन कर चुके हैं, जिस कारण हम इस तरह की संस्थाओं की बातों को तवज्जो ही नहीं देते। जयशंकर ने आगे कहा कि विदेश मंत्रालय पहले ही यूएससीआईआरएफ के बयान को गलत और गैर जरूरी बताकर अस्वीकार या अस्वीकृत कर चुका है। हम अपनी स्वायत्तता संविधान के तहत नागरिकों को मिले मौलिक अधिकारों के मामले में किसी भी विदेशी हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं करेंगे। इस संस्था ने पहली बार 2002 के गुजरात दंगों के दौरान भारत को कंट्रीज ऑफ पर्टिकुलर कंसर्न में रखने की मांग की थी। आपको याद होगा 2002 के जो दंगे हुए थे उसमें बहुत बड़ा जो मामला हुआ था। उसके बाद आपको याद होगा अमेरिका में प्रधानमंत्री मोदी जो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात हुआ करते थे उनको अमेरिका में जो है प्रतिबंधित कर दिया गया था। आप सोच सकते हैं कि इतने महान व्यक्तित्व जिसने इन दंगों को इतने अच्छे से संभाला कि आज उनके बाद आज तक गुजरात में एक बड़ी तो छोड़िए छोटी मोटी झड़प भी सामुदायिक तौर पर या कहें कि धार्मिक तौर पर नहीं हुई है। यानी कि ऐसे महान व्यक्ति के इतने बड़े कार्य के बाद भी ये लोग ने प्रधानमंत्री मोदी को, जो कि तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात थे, उनको बैन कर दिया था यूएस में। इस तरह की प्रवृत्ति के ये लोग हैं। अब ये ही काम इन्होंने अमित शाह के साथ भी किया है। खैर, यूएससीआईआरएफ की सालाना रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन पर अतिरिक्त चिंता करने की ज़रूरत है और भारत धार्मिक आज़ादी के उल्लंघन में शामिल है। ये उस समय की रिपोर्ट थी इनकी। मगर ये संस्था इतनी बड़ी आंखों वाली अंधी है कि भारत में सुरक्षित रह रहे और आराम से रह रहे अल्पसंख्यकों यानी मुसलमानों को जो है ये यहाँ पर असुरक्षित बताती है।
और यहाँ पर हिंदुओं की पूजनीय गौ माता को हानि पहुँचाने और हिंदुओं की पूजनीय गजराज को भी हानि पहुँचाने वाले लोगों के ऊपर कोई टिप्पणी नहीं करती। उनकी सुरक्षा पर तो भारत पर प्रतिबंधों की बातें करने लगते हैं अगर कोई इस तरह की बातें करे तो। मगर जम्मू कश्मीर के उन कश्मीरी पंडितों की भी बात ये संस्था क्यों नहीं करती जिन्हें पिछले 30 साल में लगभग ख़त्म कर देने की कगार तक लाया जा चुका है। उस पर भी अभी हाल ही में जो इस्लामिक आतंकियों द्वारा मारे गए अजय कुमार पंडिता, जो कि एक कश्मीरी पंडित ही थे, उनकी मौत पर भी मानवाधिकार आयोग समेत ये USCIRF अभी तक खामोश क्यों है? इनको हिंदुओं की मौत नज़र क्यों नहीं आती? कट्टरपंथियों द्वारा आए दिन मारे जा रहे हिंदू जो अपने आप को पिछड़ी जाति बताते हैं, उस पर ये लोग अभी तक खामोश क्यों हैं? यहाँ तक कि हिंदुस्तान में चल रहे लव जिहाद पर यह संस्था अभी तक खामोश क्यों है? इसके अलावा क्रिश्चियन मिशनरीज द्वारा आदिवासियों को प्रलोभन देकर या धमकी देकर उनका जो धर्म परिवर्तन किया जाता है, उस पर भी इस संस्था ने अभी तक कोई भी टिप्पणी आज तक क्यों नहीं की है? आखिर पूरी दुनिया को केवल हिंदू ही क्यों आक्रामक नजर आता है? पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक रह चुकी हिंदुओं की जनसंख्या पर जो अत्याचार हो रहे हैं, वो इन संस्थाओं को कब दिखाई देंगे? और ज़्यादा दूर ही क्यों जाना? खुद इनके घर में जो श्वेत और अश्वेत के नाम पर जो रंग भेद की जो गंदी कीचड़ उछल रही है, उसके ऊपर ये लोग कभी क्यों नहीं बोलते? इनके देश में जो रंग भेद के ऊपर जो आग लगी हुई है, ये पहले उसे ही क्यों नहीं बुझा लेते और फिर हमारे पास तब इसके बाद क्यों नहीं आते? मगर नहीं, इन्हें भारत को बदनाम करने का जो गंदा प्रोपेगेंडा जो चलाना है, ये इसके तहत कभी भी अपने देश में प्रश्न नहीं करेंगे, ये दूसरे देशों पर सवाल उठाएंगे। आपको बता दें कि अमेरिका में एक श्वेत वर्ण पुलिस ऑफिसर ने अश्वेत वर्ण साधारण प्रदर्शनकारी को गिरफ्तार करके उसे दबोचते हुए गिरफ्तार करने के दौरान अपने घुटने से उसकी गर्दन दबाकर मार डाला था, जिसके बाद पूरे अमेरिका में आई कांट ब्रीथ और ब्लैक लाइव्स मैटर ऐसे इन नारों के साथ ज़बरदस्त प्रदर्शन होने लगे थे, जिसने अब एक बेहद ही हिंसक रूप ले लिया है। इतना ही नहीं, उस उग्र भीड़ ने महात्मा गांधी की वो मूर्ति भी तोड़ डाली जो कभी अमेरिका और अफ्रीका के आंदोलन की पहचान थी, जिन्होंने अफ्रीका में रंग भेद नीति के खिलाफ बड़ा आंदोलन चलाया था और दुनिया से रंग भेद नीति को समाप्त करने के लिए नेल्सन मंडेला जैसे लोगों को प्रेरित किया था। लेकिन इनको अपने देश की आग नहीं दिखेगी, इन्हें तो हमारे घरों में आग लगाने का ज़्यादा शौक़ है, जिसके बाद ये यहाँ पर आकर अपने हाथ सेक सकें। दरअसल इन संस्थाओं में पाकिस्तान समेत अरब देशों के ऐसे लोग भी हैं जो जानबूझकर भारत को बदनाम करते रहना चाहते हैं, और कहीं ना कहीं अमेरिका भी खुद यह जानता है कि भारत आज के समय में पूरी दुनिया में अपना नाम बना चुका है। ऐसे में भारत के नाम के साथ कुछ ना कुछ लांछन लगाया जाना बहुत ज़रूरी है, ऐसा अमेरिका का मानना है, ताकि उसको भारत की कमजोरी बनाया जा सके और किसी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर इसका फ़ायदा उठाया जा सके। ये सब अंतर्राष्ट्रीय लेवल की राजनीति है जिससे भारत बेहद ही सतर्क है, और ख़ास तौर से जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, वो इस मामले में बहुत ही सटीक हैं। वो बोलते बहुत ही कम है, अपना काम करके निकल जाते हैं। ये सब जानबूझकर ऐसे समय पर इसीलिए किया जा रहा है दोस्तों, जब भारत को UNSC में सदस्यता मिलने की पूरी संभावनाएं बढ़ती जा रही हैं। क्योंकि इस समय आपको बता दूं कि फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति जो निकोलस सरकोजी हैं, उन्होंने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता की दावेदारी का समर्थन करते हुए कहा था कि यह कल्पना करना बेतुका है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र विश्व निकाय की इस शक्तिशाली इकाई का अभी तक स्थायी सदस्य नहीं बना है। तो यानी कि सार्कोजी ने यहाँ एक उद्योग निकाय द्वारा आयोजित सम्मेलन में ये सब शब्द कहे थे। यानी कि आप सोचिए कि जब फ्रांस, इस समय जर्मनी, इस समय ब्रिटेन और खुद अमेरिका के सांसद भी भारत को जो है UNSC में स्थायी सदस्यता दिलवाने के लिए एक तरह से समर्थन कर रहे हैं, तो ऐसे समय में इस तरह के USCIRF जैसी जो संगठन है या संस्थाएं हैं, वो भारत के ऊपर लांछन लगाने का काम सिर्फ इसलिए कर रही हैं ताकि वो इसको अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के तहत कभी भारत के खिलाफ प्रयोग में ला सके। तो ऐसी संस्थाओं के ऊपर आपका क्या विचार है? आप ऐसी संस्थाओं के बारे में क्या सोचते हैं? ये आपको हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना चाहिए। और आपको यदि ये लगता है कि जो हमारे विदेश मंत्री हैं एस जयशंकर, उन्होंने इस USCIRF जैसी संस्था की टीम को वीज़ा ना देकर एक बहुत ही अच्छा और सराहनीय काम किया है, और आप इस बात से अगर समर्थन इस बात का करते हैं तो आप यहाँ कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आप इसका समर्थन करते हैं तो हाँ लिखें, और नहीं करते हैं तो ना लिखें। लेकिन अगर आप हाँ लिखते हैं
तो दोस्तों इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना आपकी जिम्मेदारी बन जाती है, ताकि दुनिया के साथ साथ भारत देश के लोग, वो आम लोग भी समझ सकें जो अंतर्राष्ट्रीय राजनीति से दूर रहते हैं, और वो समझ सकें कि किस तरह से देश के खिलाफ बड़े बड़े प्रोपेगेंडा चलाए जाते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।